होंगे सब एक साथ और मंगलाचरण के लिए रेडी हो जाएंगे। नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो दोये सवसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चलिए वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो सभी। पंडित जी हेमा जी है ना, उनको वो सुन रहे, खाली उनको मतलब चालू नहीं करेंगे वो। हाँ, उनको आना नहीं है ना, खाली आपका ये सुनेंगे वो। ओके ओके, बाकी चालू करो, बाकी वीडियो ऑन करो। जब तक मुझे दिखाई नहीं देगा मैं चालू ही नहीं करूंगा। मुझे पता नहीं चलता है कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। पंडित जी मैं 5 मिनट्स वीडियो में कर ऑन रही करो। हूँ, मैं 5 मिनट्स में कर रही हूँ। सबको करना है, सब वीडियो ऑन करो। कविता जी कहाँ गई? कविता जी नहीं दिखाई दे रहे, वो नहीं दिखाई दे रहे, आ गए। ये क्या है निशा जी? वो भी बीच बीच में गायब हो जाती है। चलिए कहाँ थे अपन, क्या पढ़ रहे थे, कितने प्रश्न हो गए अपने? ऐसा कोई है जिसको सारे के सारे याद हो गए? पूरे के पूरे याद कर लिए अभी तक जितने हुए हैं? देखिए ऐसी कंपटीशन रखना है हमें। आज मैं ऐसे सोच रहा था कि ये पूरी बुक होने के बाद, पूरी बुक होने के बाद इसमें जितने प्रश्न हैं, माइक बंद करो, माइक बंद करो। पंडित जी आप पूछिए, आप पूछ सकते। एक मिनट। हाँ बोलिए। आप पूछिए पहले से, बीच बीच में से कोई भी देखते हैं हमको आते हैं, फिर आपको पता चलेगा ना किसको आता है। नहीं नहीं वो तो सब ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ किसको याद है। देखिए इसमें पूरे टोटल प्रश्न कितने हैं? इसमें टोटल प्रश्न है 165। 165 प्रश्न है, 165। तो ये पूरे याद करना है। एक आध में गड़बड़ हो जाएगा पंडित जी। एक आध में गड़बड़ नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। अभी इससे तो बहुत हमने याद जो किए हैं हमने। 35 अभी जो आपने करवाया ना, तब तक तो बता सकते हैं। तब तक बता सकते हैं, वो पूरे हो गए याद, हाँ सब याद हो गए। हाँ पूछोगे अब? हाँ पूछिए आप, देखती हूँ मुझे लग रहा है कि बता सकती हो, फिर अटक गई बीच में, पता ओके। नहीं। तेजस शरीर किसे कहते हैं? माइक माइक ऑन करो। जो पुद्गल स्कंद वर्गणा से तेजस शरीर बनता है उसे तेजस शरीर कहते हैं। और एक तेजस, एक और दो है ना, एक वर्गणा है तेजस वर्गणा, और एक तेजस शरीर है। तो हाँ तो मैंने तेजस क्या शरीर पूछा है? हाँ बता रही हूँ। औदारिक, वैक्रिक और आहारक तीनों में कांति उत्पन्न करा है, वो तेजस शरीर है। वो तेजस शरीर है, वेरी गुड। कारमान वर्गना किसे कहते हैं? कारमान कारमान वर्गना। वर्ग जो पुद्गल स्कंद वर्गणा वर्गणा से
कारमान कारमान वर्गणाएं बनती है, उसे कारमान वर्गणा कहते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कारमान वर्गनाएं बनती है, माने कारमान शरीर बनता है। वर्गनाएं हाँ, बनती है, कारमान शरीर बनता है। ठीक है। शरीर का तो पंडित जी कारमान नहीं आठ नहीं, कर्मों के वो समूह। तो 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। हाँ, पर हाँ, और वो वर्गणा शरीर इसको कहते जिससे हैं। बना है, हाँ, जिससे बना हुआ है वो शरीर, उसे वर्गना कहते हैं। हाँ, ठीक हाँ। है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे, एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं? एक जीव पंडित के जी मैं बोलूं, एक मिनट रुको, बोलिए। मुझे कल की क्लास का पता है पंडित जी, मुझसे पूछ लीजिए ना। पूछ रहा हूँ, बाद में पूछ रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए, बोलिए। एक जीव के एक जीव के 2 से 4 शरीर हो सकते हैं। 2 से कम से 4 कम शरीर कितने होंगे? कम से कम 2, या फिर उससे अधिक होंगे तो 4। कम से कम कम से होंगे कम तो 2, 2, और 2, अधिक से अधिक होंगे तो 4। 4 होंगे। वेरी गुड। हाँ, 2 होंगे तो कौन कौन से? 2 होंगे तो विग्रह गति में मनुष्य और तिर्यंच के तेजस और कारमान होंगे। देव और विग्रह गति नारकियों में के? देव और नारकियों के आप मतलब इसमें 2-2 है ना पंडित जी, सब मैं पूरा ऐसे ही मैं बता देती हूँ। अगर शरीर पूछा जाए प्रेजेंट में मनुष्य और तिर्यंच के, तो औदारिक, तेजस और कारमान, ये तीनों तिर्यंच और मनुष्यों में तीनों पाए जाएंगे। और विग्रह गति में 2 पाए जाएंगे, साथ में तो तेजस किसके? और कारमान ही आएंगे, मनुष्य और तिर्यंच किसके? के। और मनुष्य देव और नारकियों तिर्यंच के के विग्रह गति में? देव उनके नारकियों के विग्रह गति में? उनके विग्रह गति में भी तेजस और कारमान ही ना, उनके वैक्रिक शरीर साथ में थोड़ी होगा। इसमें पंडित जी वो नहीं दिया है ना, इसमें तो जो प्रेजेंट में उनके साथ है वैक्रिक और कारमान और तेजस, ये तीनों उनके साथ है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो है ही, जैसा हाँ, अपना है वैसा उनका भी है। चाहे मनुष्य अच्छा हो, तो चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, सबके 2 शरीर तो कंपलसरी रहते ही हैं। मैंने ये बात विग्रह कही गति थी। में विग्रह विग्रह गति में गति में कम से कम विग्रह गति में 2 शरीर तो सबके रहेंगे। और जब जी वो जहां जन्म लेना है वहां पहुंचेंगे, तो वहां जाने के बाद 3 उनका वो दूसरा शरीर मिलेगा। 3 शरीर हो जाएंगे, दूसरा शरीर मिल 3 जाएगा। ठीक। देव और नारकियों के वैक्रिक, तेजस और कारमान, और रिद्धिधारी मुनिराजों के 4 होंगे। चारों होंगे, अ, कौन कौन से? हाँ, औदारिक, आहारक, तेजस, कारमान, ये औदारिक, आहारक, रिद्धिधारी तेजस, मुनिराजा। कारमान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? प्रमेय जिस शक्ति के कारण एक मिनट मैंने जिस शक्ति के कारण किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। वेरी गुड। कौन ज्ञान का विषय बनता है? जैसे कोई भी वस्तु, उद्गल, जैसे कोई भी द्रव्य। चीज है, द्रव्य उद्गल जैसे है, नहीं, द्रव्य। द्रव्य में सब द्रव्य आ गए। ठीक सब है। आ गए। हाँ, जैसे हाँ, ये चीज है, इसमें जानने की शक्ति है, उसे प्रमेयत्व गुण कहा जा सकता है। मेरे ज्ञान में मेरा ज्ञान भी है, और ये जानने योग्यता है इसमें, मेरे ज्ञान का विषय उसमें बना ना ये। उसमें खुद की जानने में आने की योग्यता है। जानने की हाँ, हाँ, योग्यता उसमें नहीं है। जानने की नहीं योग्यता तो मात्र मे, जीव के अंदर ही होगी। हाँ, हाँ, मैं वही बोल रही हूँ पंडित जी, मैं जानूंगी, और इसकी योग्यता इसमें है, तो मैं इसको पहचानूंगी ना कि इसकी योग्यता है, इसके लिए मैं हाँ, इसको पहचानूंगी। हाँ, ऐसे चलो, वेरी गुड, बताइए। बहुत बढ़िया। और सामान्य गुण किससे कहते हैं? सामान्य गुण, एक मिनट, हाँ, थोड़ा एक सेकंड। सामान्य गुण जो हर द्रव्य में पाया जाता है, जो जो सब सब द्रव्य में में पाया पाया जाता जाए। है, उसे सामान्य गुण कहते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व।
अगुरु लघुत्व और हो गए। हो गए, हाँ हो गए ना। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरु लघुत्व। अगुरु लघुत्व, ये 6 प्रकार के सामान्य गुण होते हैं। वेरी सामान्य गुड। गुण। जाति संख्या की जाति अपेक्षा से तो 6 है, संख्या की अपेक्षा से अनंत है। नहीं, जाति जाति संख्या नहीं, बस संख्या की अपेक्षा से अनंत है। अनंत उसमें है। मुख्य रूप से 6 प्रकार रूप के से कहे हैं। 6 प्रकार के जातियां कहे। नहीं है, ये जातियां नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे, उद्गल के कितने भेद है? उद्गल के 2 भेद है, परमाणु और स्कंद। परमाणु और स्कंद। स्कंद किसे कहते हैं? 2 से अधिक, 2 से अधिक मतलब जो परमाणु स्कंद परमाणु होते हैं उनका मिलन होता है, उसे स्कंद कहते हैं। उनका स्कंद कहते हैं। मिलन माने बंध, 2 बंद या हो 2 जाता है, से हाँ। अधिक अधिक परमाणुओं के बंध को बंद को स्कंद कहते हैं। स्कंद कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु जो एक परमाणु मतलब एक छोटा कोई भी वस्तु का दूसरा भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। पुद्गल, जो पुद्गल परमाणु होता है उसका एक भाग का दूसरा भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं। वेरी गुड, माने पुद्गल का सबसे छोटा अंश छोटा, जिसका हाँ, दूसरा विभाग नहीं हो सकता, उसे पुद्गल परमाणु कहते परमाणु हैं। कहते हैं। याद हो रहा है सब कुछ कि नहीं हो रहा है? बहुत बढ़िया। और पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय मतलब जो द्रव्य की जो द्रव्य में परिणमित होता है उसे पर्याय कहते हैं। मतलब जो पुद्गल द्रव्य में जो परिणमित होता है उसे पर्याय कहते हैं। नहीं, पुद्गल द्रव्य मात्रा में पर्याय नहीं होती है, सब द्रव्य में पर्याय होती है। पर्याय किसे हाँ, कहते हैं? 6 द्रव्य, हाँ हाँ हाँ, पंडित जी याद आया। हर एक वस्तु में परिणमन होता है, उसे पर्याय कहते हैं। गुणों के परिणमन को किसे तो कहेंगे? गुणों गुणों के के परिणमन को बार बार पढ़ते जाना है। एक बार पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये बातें सारी याद रहेगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, खूब खूब सुंदर। और कोई है जिसको सब याद हो गया? कविता जी को छोड़ के। पंडित जी हाँ 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 मैंने हाँ। मैंने एक ही क्लास ज्वाइन की थी, मुझे उसका याद था, आपने पूछा ही नहीं। नहीं नहीं, पूछ रहा हूँ ना, पूछ रहा हूँ। एक क्लास का क्या, एक क्लास का बताओ चलो। सब नहीं याद, मेरे पास बुक नहीं है अभी भी। क्यों बुक नहीं है? आपने ली क्यों नहीं? नहीं, लेनी है। मैंने सुमी को बोला है बट टाइम नहीं मिला। तो जो अभी आपने पढ़ा है ना वो थोड़ा बहुत उस पे 1 क्लास या 10 की ना वो पता है। ओके ओके, चलिए उसके हिसाब से बताइए। शरीर के कितने भेद हैं? शरीर के 5 भेद हैं। 5 भेद है, कौन कौन से? औधारिक और विक्रिय और आहाराधिक और तेज और एक काम बाण, मुझे नाम नहीं पता, काम बाण जो भी है। मेरे पास बुक नहीं है ना इसलिए। नहीं नहीं, बुक ले लो और फिर से याद करो। ओके, ये हाँ नाम बट सारे गलत आ रहे हैं। नाम ओके, गलत है बट पता तो है ना, ये राइट है, मतलब नाम गलत है। नहीं नहीं, तो फिर क्या राइट है? नाम ही बट गलत मेरे है तो पास क्या राइट है? नहीं, बट पंडित जी मैं इसकी डेफिनेशन दे सकती हूँ ना, डेफिनेशन। हाँ हाँ, मेरे पास बुक नहीं है ना, मैंने कहा ना बुक नहीं है, बुक मैं कल तक ले लूंगी, फिर मैं नहीं याद नहीं, कर तो लूंगी। कल कल ले लेना और फिर याद करके बताना। ओके, पक्का चलो। पक्का पक्का और कोई पक्का। दूसरा है जिसको सब याद हो गए हो? देखिए, एक एक बात हमने ध्यान से पढ़ी होगी, एक एक बात को हमने ध्यान से सुना होगा, तो वही याद हो जाता है। याद करने के लिए दूसरा कुछ करना नहीं पड़ता है, वही याद हो जाता है। बताओ सुमित्रा जी, आप बैठे थे फिर से अलग से कोई पढ़ने के लिए? बट पंडित जी अलग बुक से हो लेकर के? आपने पंडित पंडित जी 2 बार बुक हो ना रिवीजन तो करवा फर्क दिया पड़ता ना, है। उससे ही याद हो गया।
उसमें याद हो गया। देखो समझ कविता जी आप समझ बताओ, गए। अगर कविता बुक हो जी ना आप तो बताओ, आप याद कर। समझ में आता है तो याद हो जाता है, नहीं तो कितना भी रटा बस समझ में आ जाता है तो समझ में याद आएगा करने तो ही वो ध्यान के में लिए करना पड़ता है। ठीक है मंजू जी बोलो, हुआ याद? आपको याद है, मुझे पता है, बोल नहीं रहे हो पर चेहरे से पता चलता है किसको याद है और किसको याद नहीं है। बोलो, मैं पूछ रहा हूँ, कारमान शरीर किसे कहते हैं? 8 कर्मों के समूह को कारमान शरीर कहते हैं। वेरी गुड। देखो याद है कि नहीं? फिर भी बस बोलना नहीं है। डर और लगता है अगला, क्या? काय का डर लगता है? कौन है इधर? किससे डर लग रहा है? उसको निकाल देते बाहर अपन। हाँ किससे डर लग रहा है? ऐसा लगता नहीं है, ऐसा ऐसा लगता है इस बार भूल जाऊंगी, अटक जाऊंगी दिमाग में। अरे कुछ नहीं, अभी अटके क्या? ये पहले से ही अपन डरने लगे, पहले से बोलने लगे अभी अटके, अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बता पाऊंगी, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है देखिए, अभी आगे पूछता हूँ, वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? देवों और नारकियों का शरीर होता है, उसे वैक्रियक शरीर कहते हैं। देखो हो गया कि नहीं? देव और नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। उसकी दो विशेषताएं होती है। कौन कौन सी विशेषता होती है? देवों में पृथक और होगी तो, अपृथक। वेरी गुड, पृथक और अपृथक। पृथक का मतलब क्या और अपृथक का मतलब क्या? पृथक अपृथक का मतलब वो जो शरीर से निकल कर। अपृथक और पृथक, पंडित जी मैं बताऊं? अपृथक और पृथक। पंडित जी मैं बताऊं? 2 या 2 हाँ से बोलो। अधिक शरीर बनता है उसे अपृथक कहते हैं, मतलब बनाते वो जो नारकी नारकी बनाते ना। नहीं, देव और नारकी। उल्टे को देव और उल्टा कर दो। एक मिनट रुको, उल्टे को और उल्टा कर दो, सीधा हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक जो शरीर बनाता है उसे पृथक कहते हैं। पृथक कहते हैं, वेरी गुड। माने 2 शरीर बनाए, 3 शरीर बनाए, 4 शरीर 4 बनाए, 5 उसे 6 हाँ। पृथक विक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? वो शरीर की विशेषता है, पृथक विक्रिया कहेंगे। और अपृथक किसे कहेंगे? जो मत शरीर के छोटा बड़ा कर सकते नहीं। छोटा बड़ा हो सके, बस एक शरीर को ही छोटा बड़ा बना सके, एक शरीर के ही आकार बदल सके, एक शरीर के जैसे चाहे वैसे आकार बना सके, उसे अपृथक विक्रिया कहते हैं। इनमें से देवों की कौन सी होती है और नारकियों की कौन सी होती है? नारकियों की 2 या 2 से अधिक शरीर बनाते वो नारकियों की होती है, वो देवों की होती है। वो देवो वो तो और जो छोटा बड़ा कर रहे वो नारकी लोग रहते हैं, मतलब नारकियों की होती है वो। देवों की दोनों भी होगी, अच्छा दोनों। देवों की दोनों भी होगी, मात्र नारकियों की एक ही होगी। कौन सी? अपृथक पृथक विक्रिया। पृथक। यानी वो एक शरीर से 2 शरीर नहीं बना सकते, पर अपने शरीर को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। ये अपृथक विक्रिया नारकी लोग नारकियों बना की सकते हैं ना होती अपना है। जैसा चाहे वैसा। हाँ, अपना चाहे जैसा चाहे, वो देवलोक भी बना सकते हैं, क्योंकि देवलोकों में दोनों प्रकार की विक्रिया पाई जाती है। देव छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर भी उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों प्रकार की विक्रिया उनके अंदर पाई जाती है। वेरी गुड। फिर से एक बार पंडित रिवीजन जी करना है जितने हुए हैं। हाँ बोलो। जितने जितने देव होते हैं उनके भी, या सौधर्म इंद्र जैसे बड़े देव होते हैं उनके, मतलब सब देवों के होते हैं ये चीज। सबके सबके सब देवों के ऐसी प्रक्रिया होती है, उनके शरीर की विशेषता है। तो शरीर तो सबके वैक्रियक ही है ना, तो सबके ऐसा ही होता है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब अगले प्रश्न से हमें स्टार्ट करना है। कहां तक पढ़ लिया था हमने? एक जीव के एक साथ कितने शरीर होते 35 हैं, तक। यहां तक हो गया था हमारा। ठीक है, समझ में आया? हाँ कम से कम होंगे तो 2 शरीर तो सबके होते ही है, कम से कम। वो भी विग्रह गति होगी तब। विग्रह गति में तेजस और कारमान, ये 2 शरीर सबके रहेंगे। कारमान शरीर भी साथ में चला जाता है, माने कर्मों से बना हुआ, कर्म साथ में लेकर के जाते हैं ना, बोलते हैं
कर्म ही साथ आएंगे और कुछ साथ नहीं आने वाला। तो वही कर्म साथ लेकर के जाते, समझ में आई? कारमान शरीर साथ लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब वो कर्म जा रहे हैं। तो कारमान और तेजस, ये दो प्रकार के शरीर साथ में चले जाएंगे। ठीक, कम से कम होंगे तो ये दो, और अधिक से अधिक होंगे तो चार। चार होंगे तो कौन कौन से? एक तो तेजस कारमान, ये तो है ही। मुनिराजों के औदारिक शरीर भी होगा, और मुनिराजों के यदि छठवें गुणस्थान वाले हैं, यदि उनको रिद्धि प्रकट है, तो इधर से जो चौथा निकलेगा वो चौथे प्रकार का होगा। नहीं तो बाकी सब जीवों के तीन शरीर तो होते ही है। कौन कौन से? यदि मनुष्य तिर्यंच होगा तो औदारिक तेजस कारमान, और देव और नारकी होगा तो वैक्रियक तेजस कारमान। ये दो शरीर तो होंगे ही होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे चलना है। ये शरीरों की चर्चा हमने की, क्योंकि किस लिए की? क्योंकि इसलिए की क्योंकि इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है। असली बात तो ये पकड़नी है। न तेजस शरीर मेरा है जो चमक उत्पन्न करता है, न कारमान शरीर में हूँ, वो भी मेरा नहीं है। ये औदारिक जो दिखाई देता है, बोले ये भी मेरा नहीं है। मोटा पतला गोरा काला ये जो दिखाई दे रहा है, वो भी मेरा नहीं है। तो मेरा है क्या? बोले इन पांचों में से एक भी शरीर मेरा नहीं है, उसको मैं मात्र अपना समझ करके बैठा हूं। समझ में आ रही बात? इन सब को भिन्न करना है, इन सब से भेद विज्ञान करने के लिए ये बातें हमने पढ़ी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है। क्या है प्रश्न? ये तो सबको याद होगा। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं धर्म द्रव्य? बोलो, कौन बोलेगा? ये तो जो सबको याद होना चाहिए। एक मिनट एक मिनट, दूसरा कोई और कोई? पंडित जी, स्वयं जीव गमन करते पुद्गल, जीव और पुद्गल स्वयं गमन करते, उसे दर ऐसे ही ना हाँ बोलो पंडित? बोलो, हाँ बोलो बोलो। जीव और जीव पुद्गल और पुद्गल स्वयं गमन करते स्वयं गमन हैं, करते। और आगे? हाँ। आगे क्या? उनको धक्का देने में, हाँ नहीं ऐसा ही है पंडित जी, ना? नहीं। तो क्या है? बोलो बोलो रेखा जी, क्या है धर्म द्रव्य की डेफिनेशन? बोलो, ये तो सबको याद होना चाहिए। पंडित जी मैं बोलूं? पुद्गल को चलने में सहायक होता है। जीव और पुद्गलों को चलने में जो सहायता करता है उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। कौन बोला? अनिल बोला पंडित जी। नहीं, अनिल की आवाज नहीं थी। अनिल ही बोला, मैं बताऊं? अनिल की मम्मी बोल। किरण। हाँ चलो, अनिल कोई दिक्कत नहीं। किरण। ठीक है, ये तो सबको याद है। गई परिनयान हाँ। धम्मो पुग्गल जीवा नगमन सहयारी तोयम जहमच्छानम गच्छन्ता ने वसो नेई। ये असली गाथा है द्रव्य संग्रह की। जब द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे तो ये बातें सारी याद आएगी। गई परिनयान धम्मो मतलब गति में परिणमन करने के लिए, गति रूप परिणमन करने के लिए धम्मो माने धर्म द्रव्य सहायता करता है। किस किस को? किस किस को? पुद्गल जीवान, बोले पुद्गल और जीव द्रव्य को, इन दोनों को जो चलने में सहायता करता है, जो गमन में सहायता करता है, उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? तोयम जह मच्छानम, मच्छानम मतलब मछली, तोयम तोयम मतलब जल। शास्त्रों का उदाहरण है ये। क्या उदाहरण है? कि जिस प्रकार मछली को गमन करने में जल सहायता करता है, जल निमित्त बनता है। जल नहीं होगा तो मछलियां चल नहीं सकती, मछलियां गमन नहीं कर सकती। उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलों को चलने में निमित्त करता है, चलने में निमित्त बनता है। ओके, देखिए क्या लिखा नीचे। स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गल को, स्वयं गमन करते हुए माने गमन कौन करते हैं? वो स्वयं ही करेंगे।
उनको चलाने वाला दूसरा कोई नहीं है, उनकी चलने की खुद की योग्यता अपने अंदर है। चलना मतलब क्या? चलना मतलब यहाँ से उठ करके वहां चलते गए, ऐसा नहीं। चलना मतलब हिलना डुलना, एक जगह से दूसरी जगह होना। अब ये जो हिल रहा है ना, ये भी गमन है। पंखा जो ऊपर घूम रहा है वो भी गमन है, उसे भी गमन कहा जाएगा। ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसे भी गमन कहते हैं, ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसे भी गमन कहते हैं। पेड़ गमन करते हैं कि नहीं करते हैं? पेड़ गमन करते कि नहीं करते? करते 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 कि नहीं? करते हैं पंडित जी। पंडित जी। कैसे करते हैं? वो मतलब धर्म द्रव्य उनके निमित्त बनते हैं। धर्म उनको भी तो द्रव्य कोई निमित्त लेके, बनता है। हाँ, पौधा कोई लेके जाता है तो उनको लगाते, तो उनको कोई लेके तो जा रहा है ना। निमित्त तो धर्म द्रव्य बन रहा है, लेकिन पुद्गल यहाँ से वहां तो हो रहा है ना। नहीं, मैं तो पेड़ की बात कर रहा हूँ, पौधे की बात नहीं कर रहा हूँ। अब पेड़ गमन ऐसे कर रहा है देखा, कि नहीं? ऐसे तो वो, अब मैं बोलूं सब पंडित लॉजिक लगाए तो वो स्थिर भी रहेगा। मैं बोलूं पंडित जी। हाँ बोलो बोलो। अरे पेड़ कहने का मतलब ये है कि पेड़ तो अपनी जगह पे स्थिर है, लेकिन जैसे वो बढ़ता जाता है उसकी जो लीव्स वगैरह गिरती जाती है उसके हिसाब से हम बोल रहे हैं कि पेड़ चलता है, बढ़ता जाता है। चलो ठीक है, बढ़ता जाना, ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात सही है, बढ़ता जाता है। हाँ और पंडित पेड़ जी, गमन कर रहा है कि नहीं? हाँ बोलो। पंडित जैसे हवा का से झोंके से वो तो पेड़ ऐसे गमन कर ही रहे, जैसे आपने बताया कैसे हिलना डुलना, तो जो पेड़ बस तो स्थित ही हिलना है। डुलना ये भी तो गमन ही तो है। मैं अभी पंडित तो जी, कह रहा हूँ कि ये हाथ इधर पंडित से जी, इधर आया, पंडित जी, पंडित जी, ये उसमें गमन ही पेड़ तो है। पंडित जी, हाँ उसमें जो बोलो। निरंतर परिवर्तन हो रहा है ना, परिवर्तन उसकी पर्याय बदल रही है, इसीलिए वो नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं, वो अलग बात है। गमन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो वो पेड़ का पत्ता इधर था अभी, वो हिल करके फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर ऊपर नीचे होता है। ऐसे कंटिन्यू हिलना डुलना चलता है कि नहीं चलता? भले ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो कि नहीं जा रहा हो। वो जो दिखाई दे रहा है ना कलर वाला, वो कलर वाला पुद्गल द्रव्य है। उसके अंदर जीव रहते हैं, उसके अंदर उसके आधार से जीवों का रहना होता है। पर ये सब जो क्रियाएं हो रही है ये सब पुद्गलों की क्रिया है। और उसमें कौन निमित्त बनता है? कि ये सब हिलने में भी धर्म द्रव्य ही मात्र निमित्त है। हमने बहुत सारी चर्चाएं की थी। देखो न्याय शास्त्रों में इसके लिए बहुत तर्क दे करके, लॉजिक लगा लगा करके ये सिद्ध किया जाता है कि धर्म द्रव्य है। वहां पूछे जाते प्रश्न, बताओ आप किससे चलते हो? किससे चलते हो? तो लोग कहते हैं पैरों से चलते हैं। किससे चलते हैं? पैरों से चलते हो कि नहीं? पंडित चलते तो किस पैर से, लेकिन हमारे अंदर जीव और धर्म द्रव्य तो हम चलते हैं ना, चलते नहीं तो हम नहीं, है। लॉजिक दे करके, ऐसे नहीं। न्याय शास्त्रों में ऐसे लॉजिक दिए तो सामने वाला कहता है हम तो पैरों से चलते हैं, उसमें क्या कह रहे हो? अच्छा पैरों से चलते हो, तो अब पैरों में लकवा लग गया। अब पैर भी है तुम्हारे, अब क्यों नहीं चल रहे हो? बोले लकवे की बात नहीं, लकवा बाद में, पहले तो दूसरी बात, अभी पैर भी है, पैर भी पंडित है जी, और जीव सब की कुछ है। स्वयं की, जीव और पुद्गल की स्वयं की योग्यता होगी तब धर्म द्रव्य निमित्त बनेगा। तब उसको ये धर्म लकवा हो द्रव्य जाए, निमित्त बनेगा। हाँ, उसको लकवा हो गया नहीं तो नहीं, उसकी स्वयं की, दूसरी बात सुनो सुनो। दूसरी बात, पहले बात पैरों से नहीं चलते। पहला पहला पॉइंट क्या कहा? कि हम किससे चलते हैं? पैरों से चलते हैं। अभी आपके पैर है कि नहीं है? तो क्यों नहीं चल रहे हो? बोले इच्छा नहीं है। क्या नहीं है? इच्छा नहीं है। पैर है ना, तो भी नहीं चल रहे हो। क्यों नहीं चल रहे हो? इच्छा नहीं है। इसका मतलब पैर से चलते हो कि इच्छा से चलते हो? किससे चलते हो? बोले इच्छा से चलते हैं। हाँ नहीं, जीव नहीं चलता है। देखिए अभी अभी दूसरी बात, अभी पॉइंट समझिए मेरा, क्या कहना चाहते हैं। न्याय शास्त्रों में ऐसे तर्क दे दे करके दूसरे के मत का खंडन किया जाता है। फिर सामने वाला कहता है कि हम तो इच्छा से चलते हैं। इसका मतलब पैरों से नहीं चला जाता, जब इच्छा होती है, पैर होते हैं, तभी चला जाता है। फिर तीसरा पॉइंट सामने आता है कि बोले तुम्हारी इच्छा भी है, तुम्हारे पैर भी है, पर पैरों में लकवा लग गया। अब कैसे चलोगे बताओ? अब चल सकते हो क्या?
तो सामने वाला कहता है नहीं, अब नहीं कह सकते, अब नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? तो किससे चलते हो? चलना होता किससे है? होता किससे? इच्छा से भी नहीं होता, पैरों से भी नहीं होता, तो किससे होता है चलना? बोले हम अपने, ये आपने जो धर्म द्रव्य कहा, हम उसको आधार नहीं मानेंगे, उसको निमित्त नहीं मानेंगे। हम तो निमित्त किसे समझेंगे? हम तो निमित्त हवा को समझेंगे। किसे समझेंगे? हवा को। हवा हमारे चलने में निमित्त होती है, ऐसा वो तर्क देते हैं। तो हवा सच में निमित्त होती है क्या? तो बोले हवा भी तो चलती तो है, उसे कंफ्यूजन की चलने में बात है, कौन हवा निमित्त कैसे है? निमित्त होगी? हवा चलने में निमित्त है, तो हवा भी तो स्वयं चलती है, उसे चलने में कौन निमित्त है? फिर ये प्रश्न आ जाता है, ले उसका कोई निमित्त नहीं है। फिर दूसरा वो पॉइंट कहते हैं, ये जो जमीन है ना, जमीन के ऊपर हम चलते हैं, तो मतलब कि जमीन हमें सहायता करती है चलने में। कौन सहायता करेगी? आकाश द्रव्य को मानेंगे हम, जमीन को मानेंगे। तो सामने वाले आचार्य देव उत्तर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे पक्षी ऊपर भी उड़ते हैं, तो उनको कौन चलने में निमित्त है? ऊपर तो जमीन है नहीं, तो ऊपर जमीन है नहीं, तो उनको कौन चलने में निमित्त है? बोले उनके लिए कोई निमित्त नहीं बनेगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं, आकाश द्रव्य को हम मानेंगे। किसको मानेंगे? आकाश द्रव्य को मानेंगे, जो हमें रहने के लिए स्थान देता है। उसी आकाश द्रव्य को हम ये मानेंगे कि यही हमारे चलने में भी निमित्त है। तो क्या प्रॉब्लम उत्पन्न होगी? बोले ये आकाश द्रव्य तो लोक के अंदर भी है और आकाश द्रव्य लोक के बाहर भी है। तो चलना होता तो सिद्ध भगवान स्टॉप क्यों हो जाते? लोक के ऊपर क्यों नहीं जाते हैं? लोक के बाहर क्यों नहीं जाते हैं? हम लोग भी लोक के बाहर क्यों नहीं जा सकते हैं? हम तो त्रस नाड़ी के बाहर भी नहीं जा सकते जब तक त्रस होते हैं। तो क्यों नहीं जा सकते? इसलिए ऐसा कोई द्रव्य है, ऐसा कोई पदार्थ है, वो चलने की योग्यता तो हमारी खुद की है, पर चलने में सहायता करने वाला, निमित्त बनने वाला ऐसा कोई द्रव्य है जिसे शास्त्रों में धर्म द्रव्य कहा जाता है। और ये कथन जिनेंद्र भगवंतों का है, सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया है। भले ही हमें दिखाई देता हो, नहीं दिखाई देता हो, साइंस ने भी इसे प्रूफ किया है कि ऐसा कोई पदार्थ है इस दुनिया में कि जो चलने में निमित्त बनता है, चलने में सहायता करता है। जब वो रॉकेट उड़ाते हैं ना बहुत बड़े बड़े, तो उनको ऐसा कोई पदार्थ मिला, मैंने दिखा तो नहीं, पर ऐसा समझ में आया, उनकी जानकारी में आया कि ऐसा कोई द्रव्य है, ऐसा कोई पदार्थ है जो चलने में, जो घूमने में, जो गमन करने में सहायता करता है, निमित्त बनता है। उसे वो लोग साइंस वाले वो क्या समझते हैं? उसे वो लोग कहते हैं ईथर। ईथर के नाम से पहचानते हैं, वो ईथर कहते हैं। और अपने शास्त्रों में अनादिकाल से वही बात कहते आ रहे कि ऐसा कोई द्रव्य है नहीं, वो तो है ही, जिसका नाम है धर्म द्रव्य। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? जल में चलती हुई मछली। जिस प्रकार मछली तो स्वयं गमन करती है, मछली को पानी जबरदस्ती नहीं चलाता, उसी प्रकार जीव और पुद्गल दोनों के अंदर हम जो मानते हैं ना, इसको मैंने चलाया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, इसको मैंने यहां से वहां लेकर के गया, चलने की शक्ति जीव के अंदर ही नहीं है, चलने की शक्ति इसके अंदर भी है, गमन करने की शक्ति इसके अंदर भी है। तो ये स्वयं अपनी योग्यता होती है तभी वो गमन करता है, और योग्यता नहीं होती है तो लकवा लगा रहता है और पड़ा रहता है इधर ही। समझ में आ रही बात? जब उसकी चलने की योग्यता है, जब उसकी गमन करने की योग्यता है, तभी वो काम होता है, नहीं तो नहीं होता। जीव का भी ऐसा ही है, जब जीव की जाने की योग्यता होगी तब जीव यहाँ से वहां गमन करेगा, इसके अलावा और कहीं गमन नहीं करता। तो देखिए नीचे लिखा, स्वयं गमन करते हुए जीव और पुद्गलों को गमन करने में जो निमित्त हो उसे धर्म द्रव्य कहते हैं। जैसे गमन करती हुई मछली को गमन करने में पानी जिस प्रकार निमित्त बनता है। अब इसके उल्टा कर दो तो अधर्म द्रव्य हो जाता है। ये सबको याद हुआ तो अधर्म पंडित द्रव्य जी, की चर्चा? पंडित जी, हाँ पंडित जी, बोलो आप जैसे बोलो। हाँ, आप जैसे बोल रहे हो ना कि अगर एक अपाहिज हो तो उसको चलने में धर्म वो करता है, सहायता करता है। अगर अपाहिज चल नहीं पा रहा तो उसका धर्म है ही नहीं द्रव्य, मतलब
वो अधर्मी थोड़ी नहीं होगा। नहीं, अपाहिज चल नहीं पा रहा है, इसका मतलब उससे धर्म द्रव्य सहायता करता है कि नहीं करता? अब धर्म द्रव्य तो हाँ फुल्ली सहायता करेगा, धर्म द्रव्य किसी को ना नहीं कहता है। अब तुम चल नहीं पा रहे हो, ये तुम्हारी कमजोरी है, समझ में आ रहा है बात? धर्म द्रव्य जी। किसी को ना नहीं कहेगा, धर्म हाँ द्रव्य तो सबको सहायता करता है, सबको मतलब जीव और पुद्गलों को। अब वो खुद नहीं चल पा रहा है, उसने खुद ने अपना पैर तुड़वा लिया, तो अब धर्म द्रव्य की क्या गलती उसमें? उसमें धर्म द्रव्य कुछ नहीं कर सकता, समझ में आ रही बात? उसकी खुद की पर उसके साथ भी योग्यता, वो खुद उसके साथ चलना भी चाहता है तो ही। हाँ अगर अगर वो चल नहीं पा रहा तो भी धर्म द्रव्य उसके साथ है ना, मतलब। हाँ, धर्म द्रव्य तो उसके साथ है ही, उसको साथ है मतलब। हाँ अब वो चल नहीं पा रहा है, इसका मतलब क्या है? वो हिल तो रहा उसकी है, सहायता कर। पैर से नहीं चल रहा है तो क्या दिक्कत है? हाँ हाँ ऊपर हिल रहा है, मुंडी को हिला रहा है, इधर उधर हिलता जा रहा है, हाँ। इधर खिसकते खिसकते जा रहा है, तो कैसे भी हो, कैसे भी चल तो रहा है ना। चलना बलना बंद थोड़ी हो जाता है, पूरा पूरा बंद होगा ऐसा होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कर तो रहा है, तो उसमें धर्म द्रव्य निमित्त बनता है। ओके, अब दूसरा पॉइंट, अधर्म द्रव्य बोले स्वयं गति पूर्वक स्थिति रूप, ये पॉइंट ध्यान में रखना है। गति पूर्वक स्थिति रूप, गति पूर्वक स्थिति रूप, समझ में आ रहा है बात? गति पूर्वक स्थिति रूप, लोकल में सब बैठे हैं। गति पूर्वक स्थिति रूप मतलब लोकल आती है और प्लेटफॉर्म आते ही रुक जाती है, तो वो गति पूर्वक मतलब गमन पूर्वक, चलन पूर्वक, चलते हुए रुक गई। तो जो चलते हुए रुकता है, चलते हुए रुकना, समझ में आ रही बात? गति पूर्वक स्थिति रूप, इसका अर्थ क्या होगा कि चलते हुए रुकना, परिनमन करने वाले जीव और पुद्गल को। जो ऐसे जीव और पुद्गल है कि जो गमन करते हुए रुक गए, अब मेरा हाथ ऐसे ऐसे हिल रहा था और एकदम से रुक गया, तो ये गमन हो रहा था और एकदम से रुक जाना, तो गति पूर्वक स्थिति रूप जीव और पुद्गल को जो ठहरने में निमित्त हो, जो रुकने में सहायता करे, उसे अधर्म द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? अधर्म द्रव्य कहेंगे। बात समझ में आ रही है? मात्र रुकने में नहीं, रुके हुए तो धर्म द्रव्य भी है, रुका हुआ तो आकाश द्रव्य भी है, रुके हुए तो काल द्रव्य भी है। वो तो पहले से रुके हुए हैं, वो तो अनादिकाल से रुके हुए हैं, उनको किसी ने रुकाया नहीं है, तो उनके उनके लिए सहायता करेगा क्या ये धर्म द्रव्य? बोले उनके लिए कोई सहायता नहीं करेगा, उनके लिए सहायता की आवश्यकता नहीं है, जो पहले से ही रुके हुए हैं। तो किसके लिए सहायता करता है? कि बोले जो गति पूर्वक स्थिति रूप, मतलब जो गमन करते हुए आ रहा है और उसे रुकना हो तो उसे ही रुकने में सहायता करेगा, उसे कहते हैं अधर्म द्रव्य। आई बात समझ में? जैसे शास्त्रों में उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया? छाया जह पहियानम गच्छन्ता ने वसोधरई। छाया, छाया मतलब पेड़ की छाया। जह पहियानम, जिस प्रकार से पेड़ की छाया पथिकों को, पथिकों को मतलब वो चलता आ रहा है, जेठ की माह की गर्मी में बहुत सारी गर्मी है और उस गर्मी में वो चलते आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और यदि उसे पेड़ की छाया मिल जाए तो वो अपने आप रुक जाएगा। तो वो चलते हुए रुकने को, चलते हुए रुकने को, जिस प्रकार वो पेड़ की छाया निमित्त बनी, जिस प्रकार वो पेड़ की छाया उसके लिए कारणभूत बनी, वैसे ही सेम टू सेम ये अधर्म द्रव्य भी सभी जीव और पुद्गलों को रुकने में सहायता करता है। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब ये क्लियर करना है, मात्र रुकने में नहीं, पंडित जी, मतलब गति पूर्वक रुकने। जीव और पुद्गल को ही ये धर्म अधर्म दोनों सहायक बनेंगे ना? हाँ, ये जीव धर्म और पुद्गल। अधर्म, हाँ अधर्म द्रव्य किसे सहायता करेगा? मात्र जीव और पुद्गलों को, बाकी द्रव्यों को सहायता नहीं करेगा। धर्म द्रव्य भी किसे सहायता करेगा? जीव और पुद्गलों को ही, बाकी द्रव्यों को कोई सहायता नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बाकी द्रव्य चलते भी नहीं है और बाकी द्रव्य रुकते भी नहीं है। मतलब रुकते नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि गमन पूर्वक रुकते नहीं है,
चलते हुए रुकते नहीं है, वो तो पहले भाव से ही देते रुके हुए हैं, पहले से ही रुके हुए हैं ना, वो हाँ, पहले हाँ। से कहीं चले ही नहीं, वो तो पहले से ही रुके हुए हैं, इसलिए उनके लिए कोई सहायता की जरूरत नहीं है। अगला अगला है आकाश द्रव्य। तो पंडित जी, आकाश द्रव्य की क्या डेफिनेशन कही, बोलो। पंडित जी, मतलब हमारे साथ हाँ जो हम लोग प्रतिदिन चल रहे और रुक रहे, तो हर घड़ी हमारे साथ धर्म और अधर्म साथ में रहते हैं ना, धर्म सब साथ में द्रव्य रहेगा, साथ में रहेगा, हाँ। मतलब वो पूरे लोक के अंदर फैला हुआ है, और पूरे लोक के अंदर फैला हुआ होने के कारण वो सब तरफ हमारे लिए निमित्त बनता है। हम कहीं भी चले जाएं, सब तरफ हमारे लिए निमित्त बनेगा। ओके, अगला आकाश द्रव्य किसे कहते हैं, इसकी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी है, छड़ाला में भी कितनी बार आ चुकी है। किसे कहते हैं आकाश द्रव्य, बोले जो जीवाधिक, अभी पांचों द्रव्य आएंगे, अभी ऊपर धर्म अधर्म पढ़ रहे थे तो जीव और पुद्गल आ रहे थे, मात्र जीव और पुद्गलों की चर्चा हो रही थी, पर अभी जीवाधिक पांचों द्रव्यों को रहने के लिए, जो पांचों द्रव्यों को रहने के लिए स्थान देता है, उसे आकाश द्रव्य कहते हैं। आकाश द्रव्य सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वत्र फैला हुआ है। ये बात समझ में, आकाश द्रव्य किसे कहा कि जो सभी द्रव्यों को रुकने के लिए स्थान देता है, मात्र जीव को पुद्गल को नहीं। धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को सहायता कर रहे थे, पर आकाश द्रव्य भेदभाव नहीं करता है, मतलब वो भी भेदभाव नहीं कर रहे थे, पर आकाश द्रव्य सबको सहायता देता है, सबको रुकने के लिए स्थान देता है। वो ऐसा द्रव्य है कि जो सब तरफ फैला हुआ है, इसलिए उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। वो किसके ऊपर टिका है, ऐसा प्रश्न भी उत्पन्न होता है, पर वो है ही इतना बड़ा कि उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, इतना बड़ा है वो, किसकी आवश्यकता की जरूरत है उसे, कौन उसे सहायता कर सकता है, सब उससे छोटे छोटे हैं। यही बात समझ में। अब अगला अगला है यद्यपि आकाश के कितने भेद होते हैं, ये तो सबको पता है, आकाश के कितने भेद होंगे। यद्यपि आकाश एक ही अखंड है, एक ही अखंड द्रव्य है, उसके कोई भेद नहीं है, फिर भी आकाश के जितने भागों में, आकाश के जितने भागों में ये पांच द्रव्य माने ये 6 के 6 द्रव्य रहते हैं, उसे लोक आकाश कहते हैं। और बाकी बचा हुआ अनंत आकाश द्रव्य है। लोक का नक्शा देखा हुआ होगा, लोक का नक्शा एकदम आकाश द्रव्य के बीचों बीच खड़ा हुआ है, आकाश द्रव्य के एकदम बीचों बीच खड़ा हुआ है, ठीक है, उसे कहेंगे लोक आकाश। और उसके बाहर जो भी है उसे कहेंगे अलोक आकाश। उसे लोक आकाश क्यों कहा, क्योंकि आकाश द्रव्य जो उसके अंदर है ना, उस आकाश द्रव्य को ही लोक आकाश कहते हैं, बाकी सभी द्रव्यों को नहीं। उसके लिए तो लोक नाम पड़ता है, सभी द्रव्यों का एक साथ नाम कहेंगे तो लोक नाम कहेंगे। और मात्र आकाश द्रव्य को देखना है तो उसके अंदर का जो आकाश द्रव्य है उसे लोक आकाश कहते हैं, ठीक है। आकाश द्रव्य को मात्र देखे तो सभी द्रव्य यदि दिखाई दे रहे हो तो लोक आकाश नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मात्र लोक कहेंगे। समझ में आ रही बात, मात्र लोक कहेंगे। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, फिर ये भेद होते जाएंगे, वो सारा लोक कहा जाएगा। आई बात समझ में। अगला अलोक आकाश किसे पंडित कहते जी एक हैं। बार वापस बोलिए ना जरा ये लोग एक बार फिर से हाँ। बोल रहा हूँ, फिर से ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूं मैं, मेरे कहने का आशय क्या है। लोक आकाश, आकाश द्रव्य कितना है कि बोले एकदम लंबा चौड़ा है, अनंत आकाश द्रव्य है, सब तरफ फैला हुआ है। आप कहीं पर भी चले जाओ आपको सब तरफ आकाश द्रव्य मिलेगा, मतलब मिलेगा। ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, गुफा में घुस जाओ, कहीं भी घुस जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहां आकाश द्रव्य नहीं होगा। वो हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारे ज्ञान की कमतरता है, हमारे ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है, अभी हमारे ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है। नहीं तो यदि हमारा ज्ञान प्रकट हो जाए तो 6 के 6 द्रव्य स्पष्ट प्रत्यक्ष झलक सकते हैं, पर हमें हमारी गलती के कारण,
हमारी गलती के कारण हमारे ज्ञान में अभी इतनी उत्कृष्टता नहीं आई है। ठीक है, तो आकाश द्रव्य तो एकदम लंबा चौड़ा है। अब क्या किया उसमें कि सब तरफ आकाश द्रव्य है। अब उस आकाश द्रव्य के एकदम बीचों बीच हमने ये लोक आकाश खड़ा कर दिया। खड़ा कर दिया मतलब किसी ने खड़ा नहीं किया है, वो तो अनादि काल से जैसा है वैसा ही है। एकदम लंबा चौड़ा ऐसा आकाश, लोक आकाश यानी लोक का नक्शा खड़ा कर दिया। अब ऐसा एक क्या करो, एक ऐसी चद्दर बिछा दो, सब तरफ चद्दर बिछा दो, बहुत लंबी चौड़ी चद्दर है। अब चद्दर के एकदम बीचों बीच क्या करना है, चद्दर के एकदम बीचों बीच आपको वो लोक का नक्शा बिठाना है। वो लोक हमने खड़ा कर दिया, ठीक है, एकदम बीचों बीच हुआ। अब वो बाहर जो फैला हुआ है, बोले वो तो उसका तो एंड आ जाएगा, पर आकाश का कभी एंड नहीं आता है। वो जहां तक चलते जाओ, जहां तक चलते जाओ, वहां तक वो चलता ही जाएगा। उसके बाहर वो अनंत आकाश है। चारों ओर कहीं भी चले जाओ तो अनंत आकाश आपको मिलेगा। अब उसके अंदर आ जाओ। अब वो जो बीच में खड़ा कर दिया हमने, वो लोक है, वो हमारा विश्व है, वो हमारी दुनिया है। क्या है? वो हमारी दुनिया है। जैन दर्शन के हिसाब से वो असली लोक है, जिसे सर्वज्ञ भगवान जानते हैं और उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये असली लोक है। और इस लोक के अंदर कौन रहता है? ये लोक किससे बना हुआ है? बना हुआ किससे? बोले इसकी कोई बॉर्डर नहीं है। इसकी बॉर्डर भी किससे बनी हुई है? कि 6 के 6 द्रव्यों से बनी हुई है, कोई एक द्रव्य से नहीं बना है। ये लोक किससे बना हुआ है? 6 के 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 6 के 6 द्रव्य इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो 6 द्रव्य इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए उसे लोक कहते हैं। 6 द्रव्य पाए जाते हैं इसलिए उसे लोक कहते हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब आकाश के 2 भेद करना है। तो आकाश तो इतना लंबा चौड़ा हमने कर दिया। अब उसके अंदर भी आकाश है और उसके बाहर भी आकाश है, पर अलग अलग नहीं है दोनों, सब एक दूसरे से मिले हुए ही है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए ही है। बस उसके अंदर जो होता है उसे कहते हैं लोक आकाश। उसे क्या कहेंगे? लोक पंडित आकाश जी, कहेंगे। आकाश को देखेंगे तो 3 लोग कहते हैं पंडित जी, जैसे 3 लोग कहते हैं ना, तो वो उसका 3 डिवाइड होता है ना, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक, नहीं उसके नहीं, लिए 3 लोग कहते वो हैं। तो हाँ, वो तो अलग बात है। रुको, अभी अभी आकाश को मात्र समझो। अभी आकाश द्रव्य के 2 भेद हम कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? लोक आकाश और अलोक आकाश। इस स्ट्रक्चर को, ये जो आकार बना हुआ है, इसको लोक आकाश नहीं कहते हैं। इसको लोक आकाश कहेंगे क्या? इसको लोक आकाश नहीं कहेंगे, इसे तो लोक कहेंगे। क्या कहेंगे? लोक कहेंगे। क्यों लोक कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर सभी द्रव्य पाए जाते हैं, 6 के 6 द्रव्य पाए जाते हैं, इसलिए उसे लोक कहते हैं। अब 6 द्रव्य नहीं दिखेंगे, अब मात्र एक द्रव्य दिखेगा, वो आकाश द्रव्य दिखेगा। ठीक है, मात्र आकाश द्रव्य दिखेगा। अब वो अंतरंग का दिख रहा है तो समझना वो लोक आकाश है। उस बॉडी के अंदर, इसके अंदर यदि दिख रहा है तो उसे लोक आकाश कहेंगे। ठीक है, इसके अंदर का जो आकाश द्रव्य है उसे लोक आकाश कहेंगे, और इसके बाहर का जो आकाश द्रव्य है उसे अलोक आकाश कहेंगे। आई बात समझ में? और इस नक्शे को क्या कहेंगे? इस नक्शे को कहते हैं लोक। इस नक्शे को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे लोक। ठीक, अब 3 भेद किस लिए पढ़े? 3 भेद किसके हैं? बोले 3 भेद लोक आकाश के नहीं है, लोक के 3 भेद है। लोक आकाश के 3 भेद नहीं होते, लोक के 3 भेद होते हैं। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। आकाश के फिर और भेद करते नहीं जाना है, नहीं तो लोक आकाश के 3 भेद, ऊर्ध्वलोक आकाश, मध्यलोक आकाश, अधोलोक आकाश, ऐसे नहीं करना है। ये तो भेद किसके हैं? ये तो आकाश के नहीं, ये तो लोक के भेद हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? ऊपर से तो नहीं जा रहा है? पंडित जी, ये सब है ना, हमने पाठशाला, ये सब है ना, मैंने पाठशाला में पहले पढ़ा हुआ था, बट आपने आज जो समझाया ना वो बहुत अच्छे से समझाया।
अच्छे से समझ में आ गया लोक वाला। वीडियो ऑन करो सभी, वीडियो ऑन करो। समझ में आया सबको कि नहीं आया? हाँ पंडित जी एकदम आया सबको समझ में? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ? क्या कहना चाहते हैं? लोक आकाश अलग चीज है और लोक अलग चीज है। लोक आकाश यदि बोलेंगे तो मात्र आकाश द्रव्य आएगा, और लोक बोलेंगे तो सभी द्रव्य आ जाएंगे, 6 के 6 द्रव्य उसके अंदर आ जाएंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। अब देखिए कितने क्या क्या होता है। लोक आकाश किसे कहते हैं और अलोक आकाश किसे कहते हैं? जिसमें जीवादिक समस्त द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक आकाश कहते हैं। ठीक, लोक आकाश किसे कहा? जिसमें जीवादिक समस्त द्रव्य पाए जाते हैं उसे लोक आकाश कहते हैं। और अलोक आकाश बोले लोक आकाश के बाहर अनंत आकाश को अलोक आकाश कहते हैं। लोक आकाश के बाहर जितना भी अनंत आकाश द्रव्य है उसे अलोक आकाश कहेंगे। ठीक, काल द्रव्य किसे कहते हैं? अब काल द्रव्य की चर्चा आ गई, सबने ये पढ़ी हुई है। अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। परिणमन कौन करता है? कि बोले परिणमन तो अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं खुद ही द्रव्य अपना अपना परिणमन करेगा। कोई द्रव्य किसी द्रव्य के परिणमन में निमित्त नहीं होता है। कोई द्रव्य किसी द्रव्य को परिणमाता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम। जीव है तो जीव द्रव्य अपना अपना परिणमन खुद का खुद करेगा। उसके अनंत गुण अपना अपना अलग अलग परिणमन खुद के खुद करेंगे। उद्गल अपना परिणमन खुद करेगा। धर्म अधर्म आकाश सब अपना अपना परिणमन खुद कर रहे हैं। कर रहे हैं मतलब हो रहा है, करना भी नहीं है कुछ, वो तो अपने आप होता है। करना भी नहीं है, हमें क्या करना है बताओ? हमारे परिणमन में क्या करना है हमें? हमारे जानने में क्या करते हैं हम? किसको जान सकते हैं? बताओ, अभी 1 घंटे बाद आप किसको जानोगे? बता सकते हैं? कौन हमारे ज्ञान का विषय बनेगा? किसका मुंह देखेंगे? अच्छा ये बोलो, किसका मुंह देखेंगे? बोलो। नहीं 1 घंटे बता बाद। सकते पंडित जी, हम्म, नहीं नहीं बता बता सकते? सकते। नहीं बता सकते इसका मतलब करना नहीं है कुछ, वो तो सहज हो रहा है, वो तो अपनी अपनी योग्यता अनुसार अपने आप हो रहा है, उसमें हमें कुछ करना धरना नहीं है। ऐसे ही सब द्रव्यों का परिणमन, सब द्रव्यों के परिणमन में माने सब द्रव्यों के परिणमन का एक एक गुण, वो द्रव्य भी नहीं, उसका एक एक गुण इस शरीर के अंदर स्पर्श गुण अपना अपना अलग से काम कर रहा है, रस गुण अपना अपना अलग से काम कर रहा है, गंध गुण अपना अपना अलग से काम कर रहा है। हम क्या करते हैं उसमें बताओ? हम गंध बदल सकते हैं, हम रस बदल सकते हैं, हम वर्ण बदल सकते हैं कि क्या बदल सकते हैं? हम तो मात्र प्रयास करते हैं, पर वो प्रयास भी उल्टा होता है। वो प्रयास हो जाए अच्छे से तो खुश हो जाते हैं, पुण्य का उदय आ जाए। वो प्रयास सही नहीं चलता है तो दुखी हो जाते हैं। यार ये तो मैंने ऐसा किया फिर भी नहीं हुआ, मैं तो इसको कितना लगाता हूँ फिर भी गोरा नहीं हो रहा। तो उसको देखो, वो तो कुछ नहीं लगाती फिर भी गोरा है। करते कि नहीं करते? इसका मतलब कि हम तो मात्र उल्टे प्रयत्न करते रहते हैं, इसके अलावा और कुछ करते नहीं हैं। तो क्या कहना है यहाँ कि सभी द्रव्यों के अपने अपने अनंत गुण स्वयं अपने अपने रूप से परिणमन कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए, परिणमन तो स्वयं ही करेंगे जीवादिक द्रव्यों के। अब सब द्रव्य यहां भी आ गए। जीव आदिक, आदिक में सभी द्रव्य पकड़ लेना। जीव आदिक सभी द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो, जो सहायता करे, जो मात्र निमित्त बने, बस निमित्त की चर्चा है, मात्र कारण की चर्चा है, जो मात्र साथ देता हो उसे क्या कहेंगे? उसे काल द्रव्य कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? काल द्रव्य कहेंगे। तव परिवट्ट रूवो जो सो कालो हवे व्यवहारो।
परिणामादि लखो वट्टन लखोय परमठो, माने जो स्वयं परिणमन करता है उसे निश्चय काल द्रव्य कहेंगे, और जो दूसरे द्रव्यों के परिणमन में निमित्त हो उसे व्यवहार काल कहेंगे। अब भेद हो जाएंगे आगे। ठीक है, अभी इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? द्रव्य स्वयं खुद का परिणमन कर रहे हैं और उनके परिणमन में जो सहायता करता है, मात्र निमित्त बनता है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। ठीक है, पंडित जी, आई बात समझ में कि नहीं आई? पंडित जी, बोलिए आप परिणमन बोलिए। आप परिणमन जो बोल रहे हैं ना, मतलब परिवर्तन ना। परिवर्तन, परिणमन मतलब परिवर्तन। वृक्ष का परिवर्तन एकदम कहो कि परिणमन कहो, परिवर्तन भी दो प्रकार का होगा, एक सूक्ष्म परिवर्तन और एक स्थूल परिवर्तन। अब उसकी चर्चा करेंगे। पर्याय भी दो प्रकार की होती है। बोलो। पंडित, अगर अब हम एक वृक्ष का एग्जांपल ले, वृक्ष का, पेड़ का, हाँ बोलिए। तो पेड़ जो है ना, पौधे से पेड़ बन रहा है, तो वो उसका परिणमन कहा जाएगा। हाँ, वो उसका परिणमन कहा जाएगा। वो तो बड़ा स्थूल परिवर्तन हुआ। और उसके अंदर जो प्रति समय हो रहा है, माइक बंद करो, जो प्रति समय वो बढ़ रहा है, जो प्रति समय उसमें बदलाव हो रहा है, वो सारा बदलाव वो सूक्ष्म परिवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, उसकी चर्चा आगे आएगी। अब पर्याय की चर्चा भी शुरू होने वाली है। पर्याय के भी बहुत सारे भेद होते हैं, उन सब पर्यायों को भी हम समझने वाले हैं। यहाँ तक समझ में आया सबको? किसे कहा काल द्रव्य? बोले जो स्वयं परिणमन करते हुए। बोलो। खुद परिणमन करते हैं। क्या कहा कि जो जो स्वयं अपनी परिणमन अवस्था, करते हुए, हाँ, ठीक है, अपनी अपनी अवस्था रूप से, अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमन कर रहे हैं। अवस्था रूप से मतलब मनुष्य है तो मनुष्य की अवस्था रूप से, तिर्यंच है तो तिर्यंच की अवस्था रूप से, बधिर है तो बधिर की अवस्था के रूप से, ज्ञानी है तो ज्ञानी की अवस्था के रूप से, जो जैसा है, जिस अवस्था में है, जिस पोजीशन में है, उस रूप से अपनी अपनी अवस्था। अवस्था समझ में आई? ये पुद्गल, पुद्गल कौन सी अवस्था में? पेन की अवस्था में है। पेन की अवस्था में काम करेगा, पेन का काम करेगा। ये हेडफोन, ये हेडफोन की अवस्था में है। अभी ये किसका काम करेगा? भाई इसका काम करेगा। ये पेन का काम कर सकता है क्या? पेन का काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था अलग है, इसकी अवस्था अलग है। कुर्ते का काम पेन कर सकता है क्या? बोले ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था अलग है, इसकी अवस्था अलग है। ठीक है, तो जो अपनी अपनी अवस्था रूप से, जो अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए, स्वयं परिणमन करता है, हम उसे परिणमाते नहीं हैं, हम तो मात्र निमित्त बनते हैं। और निमित्त बन करके खुद को बड़ा समझते हैं कि मैंने इसको परिणमाया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया। हमने कुछ भी नहीं किया। थोड़ा बुद्धि लगा करके शांति से सोचना है, नहीं है। शांत विचार करना है एक जगह बैठ करके कि इस दुनिया में मैं क्या कर रहा हूं। मैं तो हूं जीव द्रव्य। क्या कर रहा हूं मैं? न द्रव्य मेरे अनुसार चलता है, न गुण मेरे अनुसार चलते हैं, न गुणों में उत्पन्न होने वाली पर्याय भी मेरे अनुसार चलती है। कोई पर्याय मेरे अनुसार नहीं चलती। अभी इसके बाद कौन सी पर्याय आने वाली है ये भी मुझे पता नहीं है। अभी इसके बाद मेरा क्या होने वाला है ये भी मैं बता नहीं सकता। और चेंज करने की तो बात अलग। क्या चेंज कर सकते बताओ? किसमें बदलाव कर सकते हैं? ये करने धरने का भाव, इसका नाम है मिथ्यात्व। कि हमने इसमें बदलाव किया, हमने उसमें बदलाव किया, हम ऐसा कर लेंगे, हम वैसा कर लेंगे, इसका नाम है महामिथ्यात्व। और ये जैन दर्शन में स्वीकार नहीं है। जैन दर्शन तो अकर्ता स्वभावी है। बोले कन कन स्वतंत्र है। भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा कि वस्तु स्वरूप यदि देखा जाए, वस्तु स्वरूप के अनुसार यदि विचार किया जाए, तो प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, अणु अणु स्वयं में लीन है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। कि एक एक पुद्गल परमाणु की अपेक्षा भी देखे
तो उन पुद्गल परमाणुओं में रहने वाले उसके अनंत गुण अपना अपना स्वयं का स्वतः रूप से स्वतंत्र रूप से परिणमन करते हैं। उसके परिणमन में कोई भी निमित्त नहीं है, कोई भी फेरफार नहीं कर सकता है। निमित्त तो बन सकते हैं पर फेरफार नहीं कर सकता। उसका परिवर्तन हमारे माथे लेकर के हम घूमते रहे, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कहने से कोई मानेगा नहीं, हमारे सुनाने से कोई सुनेगा नहीं, हमारे बोलने से कोई सुनने वाला है नहीं। हम कहेंगे वैसा ही होगा, ऐसा कभी संभव नहीं होता है। किसके कहे अनुसार होता है बोलो? कौन कहे तो उसके अनुसार चलेगा। मोदी जी कहते तो सब मोदी जी के अनुसार होता है क्या? प्रधानमंत्री है वो, तो उनकी तो मानना ही चाहिए ना। सब मानते हैं क्या? सब क्या, वो जो मानने वाले दिखाई दे रहे हैं ना, वो भी पार्टी बदलने में टाइम नहीं लगता है। वो भी क्यों मान रहे हैं उनको, उनकी बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कुछ ना कुछ लेना देना है, कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ है। तो जैसे ही स्वार्थ सज जाता है, सब गायब हो जाते हैं, कोई किसी की सुनने वाला है नहीं। तो हम अपना माथा क्यों फोड़े? समझ में आ रही बात? ये बात यहाँ कहते हैं। और निमित्त बनने का काम कौन करेगा? बोले निमित्त भी हम नहीं कह सकते। हम भी बनेंगे निमित्त तो भी मात्र निमित्त ही होंगे। और असली निमित्त तो परिवर्तन में असली निमित्त तो काल द्रव्य है। तो काल द्रव्य का काम भी हम करने लग जाए तो हमारा काम कौन करेगा फिर? हमारा काम क्या है? निमित्त बनना है कि जानना है? क्या है हमारा हमारा काम? सहज रहना है, जान के सहज रहना, जानना जो होना हमारा है काम है। वो। जानना भी मतलब जानना भी लोड लेकर के नहीं, अभी किसको जाने और उसके बाद किसको जाने फिर किसको जाने, ऐसा माथे पर लोड नहीं चाहिए। ये भी लोड, ये भी लोड दिमाग में नहीं है। तो क्या है बोले? कुछ नहीं, बस सहज रूप से जो भी जानने में आ रहा है उसको जानना है, उसको वो सहज आ रहा है, उसके लिए भी कुछ करना धरना नहीं है। समझ में आ रही बात? पर हम समझते नहीं, हम इस वस्तु स्वरूप को जानते नहीं। ये जिनवानी हमें कहना चाहती है, ये जिनवानी माँ हमें कहना चाहती है कि ये लोड लेकर के मत घूमो, यही तुम्हारा मिथ्यात्व है। और इसी के कारण हम अनादिकाल से दुखी बने हुए हैं। ये बात मुनिराजों के समझ में आती है, निकल लेते हैं, जा करके बैठ जाते हैं। अब शेर आ जाए, खाने लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं उनको। क्यों नहीं? क्योंकि उसका कर्ता मैं नहीं हूँ, वो तो जैसा होना होता है वैसा ही होता है। मेरे करने धरने से कुछ नहीं होता। वो तो किसे संभालते हैं? वो तो अपने परिणामों को संभालते हैं। कहीं मेरे परिणाम नहीं बिगड़ जाए बस, बाकी शरीर का कुछ भी हो जाए उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है? तो ऐसा भेद विज्ञान हमारे अंदर भी होना चाहिए। यही बात यहाँ से भी निकल के आई। क्या बात निकल के आई? तो बोले काल द्रव्य किसे कहें? कि अपनी अपनी अवस्था रूप से स्वयं परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो मात्र निमित्त हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक को घूमने के लिए लोहे की किली लगी रहती है, कुम्हार चाक घुमाता है। तो कुम्हार चाक घुमाता है, इसका मतलब वो लोहे की किली मात्र निमित्त बनती है। वो घुमाती है क्या? कि वो नहीं घुमाती है, वो तो मात्र निमित्त बनेगी। चाक तो खुद घूमेगा। चाक तो क्या होगा? खुद घूमेगा। भाई रोटी बनाती है, हम सब रोटी बनाते हैं। तो हम रोटी बनाते हैं तो रोटी तो अपने आप बनती है। हम क्या करते हैं उसमें? कि मात्र उसको हिलाते हैं। और क्या किया आपने बताओ? क्या बोलते हैं आपके वहां? क्या बोलते हैं इसको? बेलते बेलते। हाँ, बेलना। हाँ, और रोटी को सेकना। इसके अलावा किया क्या आपने? रोटी तो जैसी बननी है, जहां जलनी है, जहां अच्छी होनी है, जहां पकनी है, जहां कच्ची रहनी है, वो तो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार वैसी होगी ही, वो वैसी होती ही है। हम तो उसमें मात्र निमित्त बनते हैं। ठीक है? इसके अलावा और पंडित कुछ जी, करने वाले नहीं है। ठीक, पंडित बोलिए। जी, ये अपनी अपनी अवस्था रूप में स्वयं परिणित हुए जीवादिक मतलब 4 5 द्रव्य आ गए इसमें।
सब आ गए, जीव आदिक, का- जीव आदिक, जीव नहीं, आदिक में तब छहो तो- द्रव्य आ गए। तो खुद काल द्रव्य खुद को ही, उसको खुद को ही पकड़ के, उसको भी नहीं नहीं, पकड़ना है काल द्रव्य। काल द्रव्य के परिवर्तन में नहीं, काल द्रव्य का थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन है, काल द्रव्य खुद के परिवर्तन में नहीं, वैसे तो नहीं होगा, पर एक बार वही बोल रही हूँ। कंफ्यूजन वो दूर करना पड़ेगा, एक बार पूछ करके बताता हूँ। खुद के ठीक। परिवर्तन में तो नहीं होगा, खुद के परिवर्तन में वैसे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि निश्चय काल द्रव्य का लक्षण ही वो है कि जो स्वयं अपना अपना परिवर्तन करता रहे, उसको निमित्त की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी अपन देखते हैं, एक बार पूछ करके मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ओके, आगे देखिए। अब आगे काल द्रव्य के कितने भेद हैं, बोले निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल और व्यवहार काल। निश्चय काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं, तथा लोक आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य माने कालानुस्थित है। अब इसकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक? नहीं तो ये ज्यादा हो जाएगा, फिर लोड पड़ जाएगा। ठीक, अभी इतना खाया है तो इतना पहले पचाओ, अब इतना सब याद होना चाहिए, होगा कि नहीं? तो पहले से याद है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 6 द्रव्य कितनी बार पढ़े हमने? अनिल को भी याद है, तो हम तो सबको याद होना ही चाहिए। नहीं पंडित जी, आपने बहुत बार पढ़ा है, इसके लिए कितनी समझ बार में पढ़ आ गया लिए? एकदम। हो गया सबको याद? और अगली क्लास में मैं पूछूंगा तो सबको याद कर